बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरआफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 6। मंदिर में जो वाकयात देखे थे उन पर मसरूर और एहसान दोनों ताज्जुब और हैरत का इजहार करते चले आए। वो दिल्ली से निकलकर फैरोजाबाद की तरफ हो गए। एहसान ने कहा, जिस लड़की पर इल्जाम लगाया गया था थी वो भी बेहद हसीन, मगर शंकर दत्त ब्राह्मण की बेटी से ज्यादा माहरू ना थी। क्यों, है ना यही बात? तुम्हें अपने ख्यालात को पाकीज़ा बनाना चाहिए एहसान। कोई खुबरू हो या माहरू, सीमतन हो या परी पैकर, हमें क्या। अच्छा मुल्ला जी। जब दोनों फैरोजाबाद में पहुंचे तो एहसान अपने मकान की तरफ चले गए और मसरूर अपने महल की तरफ चले। महल के सामने वाले बागीचे में पहुंचकर घोड़े से उतरे। घोड़े साइस ले गया। वो लेस के पास पहुंचे। लेस ने पूछा, कहां चले गए थे बेटा? मसरूर ने जवाब दिया, दिल्ली चला गया था। वहां जाकर उस मशहूर मंदिर और बुद्ध को देखा जिसका चर्चा घर घर में है। उसके बाद मसरूर ने लेस के पास बैठकर मंदिर में जो कुछ देखा था तमाम तफसील कह सुनाई। लेस को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, पत्थर का बुत हरकतें करता है, खुदा जाने इसमें क्या राज है। मुझे भी बड़ी हैरत हुई, शायद दरवेश इसका पता लगा सके। मसरूर ने लेस की बात सुनकर कहा, लेस, शायद, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। हां, अभी तक नहीं आए और नामालूम कब तक ना आए। कुछ अरसे तक और बातें करके मसरूर महल में गए। उनकी माँ और बहन उनका इंतजार कर रही थी। उनकी माँ ने पूछा, कहां गए थे बेटा? मसरूर ने जवाब दिया, मैं दिल्ली चला गया, आज फुर्सत थी, मंदिर भी देखता चलाया। हूरबानो ने बड़े इश्तियाक से पूछा, वहां क्या देखा भैया? मसरूर अपनी अम्मी और हूरबानो के साथ हूरबानो के ही कमरे में चले गए। वहां रिहाना और नईमा बैठी थी। वो दोनों मसरूर को देखकर कुछ झिझक सी गई। मसरूर ने कहा, ओह, तुम्हारे कमरे में तो मेहमान बैठी हैं। हूरबानो, तुमने वहीं क्यों ना कह दिया? ये तुमसे पर्दा तो नहीं करती हैं? आइए बैठिए। मसरूर ने मंदिर में जाने और वहां जो कुछ देखा था उसका तमाम हाल बड़ी तफसील से बयान किया। मसरूर की वालिदा ने कहा, बेटा, ये तो बड़े अजीबो गरीब हालात हैं, बड़ा ताज्जुब है, बुत हरकतें कैसे करता है। मसरूर, यही हैरत है, हिंदू कहते हैं कि उनका भगवान उस बुत में हलूल कर गया है। वालिदा, अकल हैरान है बेटा। मसरूर की वालिदा तो उठकर चली गई और सब वहीं बैठे रहे। हूरबानो ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है भैया? मसरूर, क्या ख्याल बताऊं, सख्त हैरान हूं। कभी कभी रिहाना दुज्दीदा नजरों से मसरूर को देख लेती थी। नईमा भी गाहे बगाहे निगाहे गलत अंदाज डाल लेती थी। मसरूर ने कहा, एक वाकया तो मैंने सुनाया ही नहीं। जब मैं मंदिर की तरफ जा रहा था तो घोड़ा भड़क कर एक निहायत ही खूबसूरत और कमसिन लड़की पर जा पड़ा। मैंने घोड़े से कूदकर उसे जल्दी से निकाला। मंदिर में जाकर मालूम हुआ कि वो लड़की मंदिर के ब्राह्मण की बेटी है। रिहाना उस वाक़े को सुनकर चौंकी। वो गौर से मसरूर को देखने लगी। हूरबानो ने कहा, अगर भैया खुदा न खास्ता वो कुचल जाती, मसरूर, तो मुझे बेहद अफसोस होता। बेचारी बड़ी भोली और कमसिन थी। ये खूबसूरत औरतें नाजुक बहुत होती हैं। वो भी ऐसी नाजुक थी कि सहम कर बेहोश हो गई। जब मैंने उसे अपने बाजू पर संभाला, मुझे खौफ था कि कहीं वो मर ना जाए, मगर शुक्र है जल्दी उसे होश आ गया। वो संभल कर खड़ी हो गई और बजाय इसके कि मुझ पर खफा होती, वो मेरी मशकूर हुई। हूरबानो, तो आपकी गलती भी तो नहीं थी, घोड़ा भड़क गया था। मसरूर, हाँ, घोड़ा भड़क गया था, मगर गलती तो घोड़े वाले ही की समझी जाती है। हूरबानो, भैया, आज ये रिहाना की तरफ इशारा करके बजरा में सवार होकर दरिया की सैर करना चाहती हैं। ये बात मुझसे पूछने की है या अम्मी जान से? अम्मी जान ने तो इजाजत दे दी, मगर यह कहा था कि तुमसे भी पूछ लिया जाए। मगर मैं इन्हें इजाजत देने वाला कौन? इन्हें तो अपने वालिद से इजाजत लेनी चाहिए। इन्होंने अपने वालिद से इजाजत ले ली थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं भी इनके साथ चलूं तो उनकी तरफ से इजाजत है। तो ये कहो कि तुम इजाजत मांग रही हो। हूरबानो, जी हां। फिर क्या अम्मी जान भी चलेंगी? हूरबानो, नहीं। फिर तुम्हारे साथ कौन जाएगा? तुम चलना। मैं? ये दोनों रिहाना और नईमा भी यही कह रही थी। अच्छा, मैं ही चलूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें रही। रिहाना और नईमा ने बातों में हिस्सा ना लिया। वो थोड़ी देर के बाद उठकर चली गई। मसरूर खाना खाने लगा। रास्ते में नईमा ने रिहाना से कहा, तुमने सुना,
मसरूर उस लड़की की तारीफ कर रहे थे, भोली, कमसिन, खूबसूरत और नाजुक। रिहाना ने बरहम होकर कहा, होगा नईमा, उन्होंने उसे अपनी आगोश में भी तो ले लिया था। फिर हमें क्या? रिहाना ने चिढ़कर कहा, नईमा, क्या उनकी यह हरकत मुनासिब थी? रिहाना, उनसे ही पूछना, तुम्हें पूछना चाहिए था। रिहाना ने तेज निगाहों से देखकर पूछा, मुझे क्यों पूछना चाहिए था? ओहो, तुम तो खफा हो गई। अच्छा जाने दो। दोनों बाहर जाकर खेमों में गायब हो गई। शाम के वक्त ये दोनों निहायत अच्छे कपड़े पहनकर हूरबानों के पास आ गई। वो भी पहले ही तैयार हो गई थी। मसरूर भी लिबास बदल चुके थे। बजरा के लिए दोपहर ही को कहला दिया था। जमुना से एक नहर काटकर फैरोजाबाद में लाई गई थी। उस नहर में कश्तियां और बजरे आते जाते थे। अहले फैरोजाबाद उनमें सवार होकर नहर को तय करके दरियाए जमुना में चले जाते थे। नहर उमरा के महल्लात की पुष्ट पर से गुजरती थी। हर अमीर ने अपने महल की पुष्ट पर नहर के किनारे पर बागीचा लगा लिया था। मसरूर के महल की पुष्ट पर भी बागीचा था। ये सब पिछले छोटे दरवाजे से निकलकर बागीचे में पहुंचे। नहर के किनारे पर एक खूबसूरत बजरा खड़ा था। मसरूर, रिहाना, नईमा, हूरबानो और चंद एक खादिमाएं बजरा में सवार हो गई। बजरा जमुना की तरफ चला। जमुना वहां से कई मील थी। कुछ देर में बजरा जमुना में दाखिल हो गया और चढ़ाव की तरफ यानी शुमाल की तरफ चलने लगा। जमुना में बहुत सी कश्तियां और बजरे आ जाते थे। गर्मी का मौसम था। असर के बाद का वक्त। दरियाए जमुना का धारा निहायत फरत अफजा हवा आ रही थी। मसरूर एक तरफ खड़े थे और ये तीनों मदहोश लड़कियां बेनकाब महवे नजारा थी और कभी कभी वो आपस में चहल भी कर लेती थी। एक छोटा सा बजरा सामने से आ रहा था। उसमें एक लड़की और कई खादमाएं बैठी थी। बजरा चलाने वाले या तो अनाड़ी थे या किसी चीज के देखने में ऐसे महव थे कि उन्हें यह मालूम न हुआ कि बजरा हिचकोले खा रहा था। हूरबानो और रिहाना वगैरह उनके पास आ गई। हूरबानो ने पूछा, क्या है भैया? मसरूर ने जवाब दिया, सामने से जो बजरा आ रहा है इसके उलट जाने का अंदेशा है। उन तीनों ने गौर से देखा। उसमें तो कोई लड़की बैठी है। इधर से यह बजरा बढ़ रहा था, उधर से वो आ रहा था और फासला बहुत कम रहता जाता था। मसरूर ने उस लड़की को पहचान लिया। वो शंकर दत्त ब्राह्मण की बेटी थी। उन्होंने हूरबानो को खिताब करते हुए कहा, यही वो लड़की है जो मेरे घोड़े के नीचे आ गई थी। नईमा ने तीखी चितवन से रिहाना को देखा। बड़ी ही खूबसूरत लड़की है। हूरबानो, वाकई हसीन, भोली और कमसिन है। मसरूर कुछ कहने वाले थे कि सामने वाला बजरा उलट गया। मुतवातिर चीखों की आवाजें आईं। बजरा के मल्लाह ऐसे बदहवास हो गए कि वो बजरा के नशीनों में से एक को भी ना बचा सके। जमुना के किनारे पर कई लोग नहा रहे थे। वो गोता लगाकर वहां पहुंचे। मसरूर भी जल्दी से जमुना में कूद पड़े और उल्टे हुए बजरे की तरफ बढ़े। हूरबानो और रिहाना दोनों हैरत से देखने लगी। थोड़ी ही देर में लोग बजरा के पास पहुंच गए और गोते लगाकर डूबने वालों को बचाने लगे। 2-3 खादिमाएं बचा ली गई। जब मसरूर गोता लगाकर उभरे तो लड़की उनके हाथ में थी। उसके कपड़े भीग गए थे और वो नीम बेहोशी की हालत में थी। मसरूर उसे हमरा लेकर अपने बजरा पर चढ़ गए और उन्होंने उस मदहोश को उल्टा लिटा दिया। उसके मुंह और नाक में से पानी जारी हो गया। थोड़ी ही देर में उसे होश आ गया। मसरूर ने उसे उल्टा दिया। वो आंखें खोले पड़ी देखती रही। गालिबन उसके हवास उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हुए थे। रफ्ता रफ्ता हवास बजा हुए उसने पूछा, मैं कहाँ हूं? मसरूर ने जवाब दिया, तुम एक महफूज जगह पर आराम कर रही हो। लड़की ने इधर उधर देखा, फिर मसरूर को देखकर कहा, ओह, मैंने आपको पहचान लिया। आपने घोड़े से मुझे बचाया था। वो तो मेरी गलती थी। मेरा बजरा क्या हुआ? उलटकर डूब गया। मसरूर ने लड़की को जवाब दिया, और मेरी नौकरानियां? वो भी बचा ली गईं। ये दूसरा मौका है कि आपने मेरी जान बचाई। खुदा का हजार हजार शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया। तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, इन्हें बदल डालो। लड़की, और पहनूं क्या? हूरबानो, हमारे पास कई चादरें हैं, तुम चादरें कर लो। लड़की, अच्छा। नईमा और रिहाना ने पर्दा कर लिया और हूरबानो ने उसके कपड़े उतारकर 2 चादरें साड़ी की तरह बांध दी। पर्दा हटा दिया गया। मसरूर ने उसके कपड़े निचोड़कर फैला दिए और लड़की से कहा, तुम्हारा बजरा अभी तक नहीं निकाला जा सका और तमाम खादिमाएं किनारे पर ले जाई गई हैं। तुम्हें मैं अपने बजरे पर ले आया था। अभी तुम्हारे कपड़े खुश्क नहीं हुए, तुम महज चादरें बांधे हुए हो। ऐसी हालत में तुम्हारा किनारे पर जाना मुनासिब नहीं मालूम होता। फिर भी अगर तुम कहो तो तुम्हें किनारे पर पहुंचा दिया जाए, या अगर पसंद करो तो हमारे साथ चलो, वहां से तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। लड़की, तुम शायद फैरोजाबाद में रहते हो? जी हां। लड़की, कुछ हर्ज नहीं, मैं इस हालत में किनारे पर नहीं जा सकती। मसरूर, तो बजरे को लौटाया जाए? लड़की, अगर आप सैर कर चुके हैं तो वापस चलिए, और अगर अभी और सैर करना चाहते हैं तो सैर कर लीजिए।
मसरूर ने हूर बानो से पूछा, सैर कर चुकी या और करोगी? मुझसे क्या पूछते हो? रिहाना से पूछो। रिहाना, अगर आपकी मर्जी वापसी की है तो वापस चलिए। लड़की, मेरे ख्याल में अभी और सैर करनी चाहिए। मुनासिब है, मसरूर ने कहा। बजरा आगे रवाना हुआ और वहां तक पहुंच गया जहां हिंदू नहाया करते थे। वहां से बजरा वापस लौटाया गया। चूंकि अब बजरा दरिया की भीड़ की तरफ जा रहा था, इसलिए बहुत तेजी से चला, यहां तक कि नहर में दाखिल हुआ और थोड़ी ही देर में बागीचे के किनारे पर जा लगा। सब बजरे में से उतरे और मकान में दाखिल हुए। वहां से रिहाना और नईमा अपने अपने खेमे पर चली गई। शंकर दत्त की लड़की और मसरूर हूर बानो के कमरे में पहुंचे। मसरूर ने कहा, अगर तुम मुनासिब समझो तो हूर बानो का जोड़ा पहन लो। लड़की ने कहा, इस तकलीफ की जरूरत नहीं है, मेरे कपड़े जरूर खुश्क हो गए होंगे। मसरूर ने देखा, वाकई उसके कपड़े खुश्क हो गए थे। चुनाचे लड़की ने एक तरफ जाकर अपना लिबास पहना और फिर आकर बैठ गई। हूर बानो ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम फूल कंवर है। हूर बानो ने मुस्कुराकर कहा, जैसी सूरत अच्छी है वैसा ही आपका नाम भी अच्छा है। फूल कंवर मुस्कुरा गई और मसरूर ने कहा, यह मंदिर जिसमें खलकत बुद्ध की जियारत के लिए जाती है, तुम्हारे बाप ने ही तामीर कराया है? जी हाँ, भगवान ने मेरे बाप को ख्वाब में बताया था कि फलां जगह मंदिर बनाओ, हम उसमें रहा करेंगे। चुनाचे पिताजी ने वहां मंदिर बनाया। जब मंदिर बिल्कुल तैयार हो गया तो एक दिन भगवान खुद ब खुद उसमें आ गए। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? यानी उस बुद्ध को तुम्हारे बाप ने वहां नहीं रखा? हाँ, यही मतलब है। जिसे तुम बुद्ध कहते हो हम उसे भगवान कहते हैं। वो खुद आ गए हैं, किसी ने उन्हें वहां नहीं रखा। चूंकि मेरे पिता उनके खास पुजारी हैं, इसलिए उनकी दुआ फौरन कबूल कर लेते हैं। सैकड़ों बे औलाद औरतों के औलाद हो चुकी है। जिन मियाँ बीवी में अनबन थी उनमें सुलह सफाई हो गई है। बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है। बहुत से ऐसे बीमार जो अच्छा होने से मायूस हो चुके थे बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुके हैं। करज भगवान अपने सेवकों पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। कई मुसलमान औरतें अपनी मुरादें पाकर भगवान की दासियां बन चुकी हैं। मसरूर को यह बात मालूम थी कि बाज मंदिरों में दासियां रहती हैं। ये लड़कियां बड़े घरानों की होती हैं जो किसी वजह से मंदिर में भेज दी जाती हैं। वहां उन्हें गाने नाचने का फन सिखाया जाता है और उनका यही पेशा हो जाता है। मसरूर मुसलमान था, वो कैसे गवारा कर सकता था कि मुसलमान औरत दासी बन जाए? उसने पूछा, क्या ये औरतें मंदिर ही में रहने लगी हैं और उन्होंने नाचने गाने का पेशा इख्तियार कर लिया है? नहीं, बल्कि वो भगवान की पुजारने बनी है, वो मंदिर ही में रहने लगी हैं। मसरूर को बड़ा अफसोस हुआ। फूल कंवर ने कहा, अब दिन छुपने वाला है, मुझे मेरे घर भिजवा दीजिए और किसी रोज शाम के वक्त गरीबों के घर आइए, मेरे बाप आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? मंदिर की पुष्ट पर ही है, सब जानते हैं, जिससे पूछिएगा वही बता देगा। वादा कीजिए कि आप आएंगे। उसके बाद मसरूर ने पालकी तलब की और फूल कंवर को उसमें सवार करके रवाना कर दिया। जब मसरूर और फूल कंवर की बातें महल के अंदर हो रही थी, उस वक्त नईमा और रिहाना दोनों एक खेमे में बैठी बातें कर रही थी। नईमा कह रही थी, तुमने देखा उस ब्राह्मण की लड़की को डूबते देखकर मसरूर कैसे बेकरार होकर दरिया में फांद पड़े और उसे निकाल कर ही लाए। रिहाना को उस जिक्र से कुछ तकलीफ हुई, वो चुप रही। नईमा ने फिर कहा, और कैसी मोहब्बत से उसे लिटाकर उससे बातें की, अपनी बहन की चादर उसकी सतरपोशी के लिए दी। फिर अभी हमने सैर भी ना की थी कि वापसी का कष्ट कर लिया। वो तो उस लड़की ही ने कहा कि नहीं और घूम आइए। रिहाना के दिल पर उसकी उस गुफ्तगू से चरके लग रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि उस किस्म की बातें हो, मगर नईमा थी कि कहे जा रही थी। उसने फिर कहा, जब हम महल में वापस आई, मसरूर और हुरबानो ने झूठों ही ठहरने के लिए ना कहा। रिहाना ये बातें जाहिर करती है कि मसरूर का मिलाने तबे उस ब्राह्मण की लड़की की तरफ है। रिहाना ने कदरे खफगी के अंदाज में कहा, होगा नईमा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? नईमा चुप हो गई। रिहाना ख्वाब में गुम हो गई। अगले दिन सुबह की नमाज पढ़ते ही और तिलावत कुरान हकीम से फारिग होकर मसरूर खान जहां की खिदमत में पहुंचे। खान जहां ने फौरन उन्हें तलब कर लिया। मसरूर ने दरियाफ्त किया, कहिए उन मुसलमान लड़कियों का जो अगवा कर ली गई थी, कुछ पता नहीं? खान जहां ने जवाब दिया, अफसोस कि अब तक कुछ पता नहीं चला। मेरा ख्याल है कि वो लड़कियां मंदिर में हैं। खान जहां ने हैरत से मसरूर को देखते हुए कहा, तुम्हें ख्याल कैसे हुआ? मुझे शंकर दत्त की लड़की फूल कंवर ने बताया है कि कुछ मुसलमान लड़कियां मंदिर में दाखिल हो गई हैं। तुम्हें फूल कंवर कहां और कैसे मिली? मसरूर ने अपने मंदिर में जाने, फूल कंवर के घोड़े के नीचे आ जाने, फिर जमुना में उसका बजरा उलट जाने के तमाम वाकयात सुनाए। खान जहां बड़ी तवज्जो से सुनते रहे। उन्होंने तमाम गुफ्तगू सुनकर कहा, अजब नहीं कि वो तमाम लड़कियां गुम हो गई हैं या उनमें से चंद मंदिर में रही हों। बस तो आप मंदिर का मुहासरा करके तलाशी लीजिए। यह काम आसान नहीं है। अगर मैं मंदिर की तलाशी लूं
तो चूंकि आम तर्ज पर हिंदुओं को इस मंदिर से अकीदत है, इसलिए सब हिंदू बिगड़ जाएंगे। सुल्तान इस वक्त दिल्ली में नहीं है, वो दूर दराज फासले पर ठट्टा की मुहिम में मसरूफ है। मैं नाइबुल सल्तनत हूं, मेरा फर्ज यह है कि सुल्तान की गैर हाजिरी में हर फिरका और हर तबके को खुश रखूं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकता। फिर अभी ये बात पाए तहकीक को भी नहीं पहुंची कि मंदिर में मुस्लिम लड़कियां मौजूद भी हैं या नहीं। बहुत मुमकिन है कि उन गुंडों ने उन लड़कियों को अगवा किया हो जो कि जुमेरात को कब्रिस्तान में जाते हैं, मालदार और खूबसूरत लड़कियों के ताक में लगे रहते हैं। हाँ, अगर तुम हिम्मत करो तो कुछ कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं? मसरूर ने हैरत से खान जहां की तरफ देखते हुए कहा। खान जहां, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तुम्हें फूल कंवर ने अपने यहां आने की दावत दी है, वो तुम्हारी मशकूर भी है। तुम जाओ और उससे और उसके बाप से रब्तो ज़ब्त पैदा करके गुमशुदा मुसलमान लड़कियों का पता लगाओ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पता लगा भी लिया तो क्या होगा? आप शायद उस वक्त भी कुछ ना कर सकें। यह सच है, मगर सुल्तान की वापसी पर सब कुछ इंतजाम कर लिया जाएगा। कुछ सामान हर परसों यहां से ठट्टा और भेज दिया जाएगा। मसरूर खान जहां के पास से उठकर चला गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो 1-2 दिन में ही शंकर दत्त के मकान पर जाकर अपनी तहकीकात का सिलसिला शुरू करेगा। रिहाना खासी शौक और चंचल लड़की थी। वो जिस कदर खूबसूरत थी, उसी कदर साफ बातिन और पाक तीनत थी। उसने ऐसे माहौल में परवरिश पाई थी जो दीनदारी, परहेजगारी और इफ़्फ़त व इस्मत को गोहरे नायाब समझते हैं। लेकिन ये दूसरी बात है कि उसे मसरूर से कुछ दिली लगाव हो गया था। दुनिया में यह कायदा है कि जिससे कुछ निस्बत हो जाती है, वो ये चाहता है कि वो दूसरे से किसी किस्म का सरोकार ना रखे। यही ख्वाहिश रिहाना की भी थी, मगर उसने खुद देखा कि मसरूर की तवज्जो फूल कंवर की तरफ खास तौर पर है। उसे शक हुआ। नईमा ने उस शक को और भी उभार दिया। वो तमाम रात पेचोताब खाती रही। नतीजा ये हुआ कि सुबह को उसे हरारत हो गई, उसका चेहरा तमतमा गया और आंखें सुर्ख हो गई। काश वो उस बात से वाकिफ होती कि मसरूर की तवज्जो बिला वजह नहीं है। वो गुमशुदा मुस्लिम लड़कियों की तलाशो जुस्तजू में है। इत्तेफाक से फूल कंवर से रब्तो ज़ब्त की सबील निकल आई है, वो उससे फायदा उठाना चाहते हैं। नईमा सूरज निकलने पर आई। उसने कहा, क्या हो गया है रिहाना तुझे? तेरा चेहरा क्यों तमतमा रहा है? रिहाना ने कहा, शायद हरारत हो गई है। याद है आज जुमेरात है, हूर बानो ने कब्रिस्तान में चलने की दावत दी थी। तू चली जाना, मुझसे शायद ना जाया जा सकेगा। वाह, मैं बगैर तेरे कभी भी ना जाऊंगी रिहाना। तब तुम हूर बानो से माजरत कराना। मगर ये हरारत तुझे क्यों हुई? खबर नहीं रात को नींद कम आई। मुझसे क्यों छुपाती हो? अब भी कुछ नहीं गया। मुझे अपनी राजदार बना ले, इसमें तेरा ही फायदा है। तेरा ख्याल गलत है, मेरा कोई राज नहीं है। मैं तुझे बताऊं कि तुझे हरारत क्यों हो गई? पता तुझे ये रश्क हुआ कि मसरूर ने फूल कंवर से इर्तिबात क्यों पैदा किया? उस रश्क की वजह से हरारत हो गई। बात पते की थी, लेकिन रिहाना अगर इकरार कर लेती तो राज से मोहब्बत जाहिर हो जाता। उसने कहा, मुझे मसरूर से क्या मतलब और फूल कंवर से क्या वास्ता? मेरी हरारत को इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। ना सही। अच्छा सुन, अगर तुझे वाकई मसरूर और फूल कंवर के इर्तिबात से रश्क नहीं हुआ तो तू आज जरूर कब्रिस्तान चलेगी, और अगर रश्क हुआ है तो कभी ना जाएगी। अगर तू कब्रिस्तान चलना ही चाहती है तो मैं भी चलूंगी। नईमा चली गई। जोहर की नमाज के बाद हूर बानो ने नईमा और रिहाना को बुलाया। दोनों घुटने से नीची अबाएं, खुशनुमा शलवारें और गुलाबी रंग के दुपट्टे ओढ़कर शोलारू बन गई। वहां से महल में पहुंची। हूर बानो ने भी निहायत दीदा जेब लिबास पहन रखा था। थोड़ी देर में मसरूर भी आ गए। उन्होंने रिहाना को और रिहाना ने उन्हें देखा। रिहाना की निगाहें हिजाब की वजह से झुक गई। मसरूर ने कहा, रिहाना, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है। तुम मुझे धोखा देना चाहती हो या अपने आप को ही धोखा दे रही हो? अगरचे मैं हकीम नहीं, मगर जितना तजर्बा है उसकी बिना पर कहता हूं कि तुम्हें हरारत हो गई है। रात नींद कम आई थी, शायद उसका कसल हो। तुमने सुबह ही मुझे क्यों ना इतला करा दी? मैं खानदानी तबीब को बुलाकर दिखाता। खैर, अब भी कुछ नहीं गया, मैं अभी तबीब को बुलाता हूं। रिहाना ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, तबीब को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं शाम तक अच्छी हो जाऊंगी। तुम क्या जानो रिहाना, तुम्हारी अलालत ने मुझ पर किस कदर असर किया है। हुरबानो, आज कब्रिस्तान का जाना मौकूफ करो, मैं जरा तबीब को बुलवा लूं। हुरबानो मायूस सी हो गई। रिहाना अपनी जात से मसरूर की इस कदर दिलचस्पी देखकर कदरे खुश हो गई। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अलील नहीं हूं। कब्रिस्तान का जाना मुलतवी क्यों करते हो? मैं जरूर चलूंगी। नहीं रिहाना, कहीं तुम्हारी तबीयत और खराब ना हो जाए। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। गरज और थोड़ी देर में रद्दो कद के बाद सब कब्रिस्तान जाने की तैयारी करने लगे।
सवारियां आ गईं और ये सब मां 3-4 खादिमाओं के सवार होकर कब्रिस्तान की तरफ चले। कब्रिस्तान शहर से बाहर था। जिस सड़क पर ये जा रहे थे वो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। अदना तबके के मर्द, औरतें और बच्चे तो पैदल जा रहे थे और उमरा और रूसा खुद उनकी औरतें और बच्चे सवारियों में जा रहे थे। जहां तक नजर जाती थी पैदलों और सवारों का तांता लगा हुआ था। सब खुशपोश थे, अच्छे कपड़े पहने इस तरह से जा रहे थे जैसे कि ईद के दिन ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए जाया करते हैं। कब्रिस्तान मसरूर के महल से 1 मील के फासले पर था। फैरोजाबाद के 3 तरफ कब्रिस्तान थे। हर कब्रिस्तान की तरफ लोगों के जाने का यही हाल था। दिल्ली में मुतअद्दिद कब्रिस्तान थे और वहां भी यही कैफियत थी। गरज ये कब्रिस्तान के सामने पहुंचे। यह कब्रिस्तान निस्फ मील मुरब्बा अराजी के रकबे में था। इसके गिर्द कदे आदम 4 दीवारी खींची हुई थी। उसमें सिर्फ एक सदर दरवाजा था जो कि बड़ा आलीशान था। सड़क की तरफ वाक़े था। कब्रिस्तान के सामने सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई थी। उमरा की सवारियां उस बाजार के अंदर नहीं जा सकती थी। बाजार के किनारे पर दूर तक गाड़ियों, पालकियों, घोड़ों का तांता लगा हुआ था। यहां से औरतों और मर्दों को पैदल चलना पड़ता था। चुनाचे मसरूर भी मां औरतों के वहीं उतर ली और ये सब के सब पैदल रवाना हुए। हर किस्म की दुकानें लग रही थी और वो खूब सज रही थी। हर एक दुकान पर भीड़ लग रही थी। खरीदो फरोख्त खूब अच्छी तरह से हो रही थी। उस सड़क पर खलकत का इस कदर हजूम था कि खोए से खवा छिलता था। बाज दिल फेंक नौजवान नकाब पोश औरतों को मौका पाकर छेड़ देते थे। बाज गुंडे नौजवान हसीन और मालदार लड़कियों को उठाकर ले जाने की तगदो में रहते थे। मसरूर लड़कियों की हिफाजत करते और उन्हें बदनजरों और लफंगों से बचाते। कब्रिस्तान के दरवाजे में दाखिल हुए। एक सड़क दरवाजे की सीध में दूसरे किनारे तक चली गई थी। उस सड़क में बहुत सी छोटी छोटी सड़कें पाए बागों की रविशों की तरह दोनों तरफ कटी हुई थी। तमाम कब्रिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के बेशुमार ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। फूलों के तख्ते थे। गहरे सब्ज रंग की घास के लान थे। मर्द, औरतें और बच्चे गिरोह दर गिरोह घास के लानों, फूलों के तख्तों और रास्तों के किनारों पर जा बैठे थे। सब बहुत ज्यादा खुश थे। हंस रहे थे, खेल रहे थे, उछल कूद रहे थे। बाज कुछ खा रहे थे। जगह जगह गाने वाले मर्दों और गाने नाचने वाली औरतों के जमघट थे। नाच गाना हो रहा था। ऐसी हर महफिल रक्सो सरूर में लोगों के ठट के ठट लगे हुए थे। उन तमाशाइयों में औरतें भी और मर्द भी थे। गरज के तमाम कब्रिस्तान नुमाइशगाह बना हुआ था। खूब चहल पहल हो रही थी। कब्रिस्तान के अंदर भी बाज दुकानें थी। उन दुकानों में गमखाब और रेशमी कपड़े फरोख्त होते थे। बेशकीमत सुनहरे कारचोबी काम का कपड़ा बेचने वाली अक्सर औरतें या खुबरू लड़कियां थी। नौजवान मालनी गुलदानों में फूलों के गजरे और जेवरात फरोख्त कर रही थी। उन तमाम दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी। खरीदो फरोख्त तो कम हो रही थी, अलबत्ता लोग खरीदने के बहाने उन औरतों और लड़कियों को घूर घूर कर देख रहे थे। मसरूर लड़कियों और खादिमाओं को हमरा लेकर घूमने लगे। कहीं किसी गाने वाले की सुरीली आवाज सुनते तो मजमे से जरा हटकर एक तरफ खड़े हो जाते और गाना सुनने लगते। किसी दुकान पर कोई अच्छा कपड़ा नजर आता तो उसे देखने लगते। चुनाचे उनकी बहन हूर बानो ने एक जरबफ्त का टुकड़ा पसंद किया। मसरूर ने फौरन उसे खरीद लिया। रिहाना ने भी सुनहरे काम का कमख्वाब का एक टुकड़ा पसंद किया। मसरूर ने उसकी कीमत भी खुद अदा करना चाही, लेकिन रिहाना ने उस बात को गवारा ना किया। उसने खुद अपने पास से कीमत अदा कर दी। मसरूर ने एक निहायत खुश जमाल मालन से बहुत से गजरे और जेवरात खरीद कर तीनों लड़कियों हूर बानो, रिहाना और नाइमा को दे दिए। तीनों ने ले ली और कोई एतराज न किया। जब शाम होने लगी तो कंदीलें जो कब्रिस्तान में कतार दर कतार लगी रही थी रोशन हो गई। चूंकि रिहाना वगैरह थक गई थी, इसलिए मसरूर उन्हें हमरा लेकर फूलों के एक तख्ते में पहुंचे और घास के लान पर फर्श बिछाकर बैठ गए। अगरचे हूर बानो, रिहाना और नईमा तीनों स्याह जाली के खुशनुमा नकाब अपने चेहरे पर डाले हुए थी, मगर उनके हुस्न की शुआएं जालीदार नकाबों में से फूट फूट कर निकल रही थी। उस तरफ आने जाने वाले लोग उन हूरवशों को तेज नजरों से घूरते हुए निकल जाते थे, मगर ये घूरने वाले ज्यादातर अर्जल तबके के जाहिल नौजवान थे। शरीफ नौजवान एक नजर डालते और अपनी राह चलते जाते। मसरूर वगैरह को वहां बैठे हुए कोई ज्यादा देर ना हुई थी कि एक तरफ से एहसान आ गए। उनके साथ भी चंद एक खवातीन थी। उन्होंने मसरूर की तरफ देखते हुए कहा, मसरूर तुम यहाँ बैठे हो, खूब मिले, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। मसरूर उठकर एहसान के पास गए। एहसान की साथी औरतें हूर बानो वगैरह के पास आ गई और सलाम दुआ के बाद वहीं बैठ गई। एहसान ने कहा, तुमने और कुछ भी सुना है मसरूर? क्या? मसरूर ने पूछा। एक फिरका अजीबो गरीब एतकाद का सुनने में आया है। मैंने नहीं सुना, क्या अकायद है उन लोगों के? एहसान, अगरचे मैं उस फिरके के किसी आदमी से नहीं मिला हूं, मगर लोगों से सुना है कि वो 5 वक्त की नमाज के कायल नहीं।
अक़दो निकाह को मुआशरती ढकोसला बताते हैं, खालिस अंगूर की शराब बनाकर पीते हैं, कुछ मुज़ायका नहीं समझते। इस किस्म की और बहुत सी बातें हैं, और ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मसरूर ने हैरानी से पूछा, एहसान, ये मालूम नहीं, मगर मुसलमान ही कहते होंगे। इस फिरके के लोग खुफिया जलसे करते हैं, उन जलसों में इनकी बीवियां, बहुएं और बेटियां तक भी शामिल होती हैं। सुना है कि जो आदमी उनके किसी जलसे में शरीक हो जाता है, वो कितना भी दीनदार और परहेजगार हो, उन्हीं के रंग में रंग जाता है। ताज्जुब है, ये तो 8वीं सदी हिजरी है, इस सदी में ऐसी बातें होने लगी। सुना है कि 14वीं सदी हिजरी में इस किस्म की खुराफात बहुत होंगी। शायद लोग इसलिए खुल चुके हैं कि आला हजरत सुल्तान फिरोज शाह दारुल सल्तनत से बाहर ठट्टा की मुहिम में मसरूफ हैं। एहसान, इसमें शुबा नहीं कि सुल्तान की दारुल सल्तनत से गैर मौजूदगी ने ओबाशों को बड़ा दलेर कर दिया है। ओहो, दिन छुप गया। तुम्हारा इरादा कब वापस जाने का है? मसरूर, मेरे हमरा इराक की चंद मेहमान औरतें हैं, जब वो वापस चलेंगी तो मैं भी चलूंगा। अच्छा, तो मैं रुखसत होता हूं। यह कहकर एहसान अपनी साथ वाली औरतों को लेकर चले गए। मसरूर हूर बानो वगैरह के पास आकर बैठ गए। उस वक्त दिन छुप गया था। मगरिब की अजानें मस्जिदों में हो रही थी। कब्रिस्तान में भी 2 मस्जिदें थी, उनमें भी अजानें हुई। जो लोग नमाजी थे वो तो दौड़कर या तो मस्जिद में पहुंच गए या खुले हुए मैदानों ही में गिरोह दर गिरोह खड़े होकर जमात के साथ नमाज पढ़ने लगे। लेकिन फिर भी सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे लोग रह गए जो नमाज ना पढ़ते थे, और वो ताकते झांकते फिर रहे थे। जूं जूं दिन की रोशनी गायब होकर रात का अंधेरा छाया जा रहा था, कंदीलों की रोशनी कब्रिस्तान को रोशन करती जा रही थी। बड़ी सड़क के दोनों किनारों पर और छोटे रास्तों के एक एक किनारे पर कंदील की कतारों के खंबे बिल्कुल इस तरह से लगे हुए थे जिस तरह मौजूदा जमाने में बिजली के कुमकुमों के खंबे शहरों में लगे हुए होते हैं। अव्वल तो कंदीलों की रोशनी ही कुछ कम न थी। इस पर दुकानदारों और रक्सो सरूर की महफिल वालों ने अपनी दुकानों और मजलिसों में फानूस और कंदीलें इस कसरत से रोशन की कि कब्रिस्तान का जर्रा जर्रा और पत्ता पत्ता जगमगा उठा। हर तरफ रोशनी फैल गई। मसरूर भी करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए थे। जब वो आए तो हूर बानो ने कहा, भाईजान, अब चलना चाहिए। मसरूर ने दरियाफ्त किया, क्या कुछ खाओगी नहीं? हूर बानो ने हंसकर कहा, शुक्र है आपको ये ख्याल तो आया, ले आओ फिर जल्दी से कुछ। मसरूर झपट कर गए और मिठाई, फल, कबाब वगैरह लेकर आए और हूर बानो ने सब चीजें सबके सामने रख दी और खाने के लिए कहा। रिहाना ने कहा, इतनी चीजें हम कैसे खा सकेंगे? नईमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सच तो ये है, अपने भाईजान को भी शरीक कर लो ना। हूर बानो ने मसरूर को आवाज देकर कहा, भाईजान आप भी आ जाइए। नहीं, तुम सब खाओ, मैं मेहमानों के साथ कैसे शरीक हो सकता हूं? मेहमानों ही की ये ख्वाहिश है। जब तो जहे किस्मत। ये कहते ही वो भी उनके करीब आ बैठे। अब सब ने खाना शुरू किया। हूर बानो ने खादिमाओं को भी शरीक कर लिया। रिहाना जरा जरा सी चीजें उठा उठाकर बड़े तकल्लुफ से खा रही थी। कभी कभी दुस्दीदा नजरों से मसरूर को भी देख लेती थी। मसरूर ने कहा, भाई हूर बानो, मेरी शिरकत की वजह से तुम्हारी मेहमान रिहाना शर्मा गई है। इसी ख्याल से मैं शरीक ना होना चाहता था। अच्छा, अब तुम खाओ। रिहाना ने शर्मीली नजरों से मसरूर को देखते हुए कहा, नहीं आप बैठे, मैं अच्छी तरह खा रही हूं। कहां अच्छे से खा रही हो? हूर बानो ने रिहाना की तरफ देखते हुए कहा। और शर्मा रही हो? मसरूर ने लुकमा दिया। अच्छा, अब मैं तुमसे ज्यादा खाऊंगी। रिहाना ने उनकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा। यह कहकर उसने अच्छी तरह से खाना शुरू किया। मसरूर ने कहा, हाँ इस तरह खाओ, सब इसी तरह खा रहे हैं। थोड़ी देर में सब खाने से फारिग हुए। मसरूर ने कहा, बस अब चलना चाहिए हूर बानो। हाँ चलिए भैया। ये सब उठ खड़े हुए। खादिमाओं ने फर्श लपेट कर उठा लिया। अभी उन्होंने चलने का कष्ट भी ना किया था कि सामने से एक जमे गफीर आता हुआ नजर आया। उसमें कई सफेद रेश और सफेद पोश बुजुर्ग थे। एक उधेड़ उम्र का आदमी था। वो निहायत ही फोकुल भड़क पोशाक पहने हुए था। सबसे आगे वही था और दूसरे लोग उसके पीछे थे। उसकी आंखों में अजीब किस्म की चमक थी। वो उस गिरोह का सरगना मालूम होता था। उन लोगों को देखकर मसरूर सड़क के किनारे पर आ खड़े हुए। जब ये गिरोह उनके करीब पहुंचा तो रुक गया और वही शख्स जो सरगना था और ये वजाहत मालूम होता था, मसरूर से खिताब करते हुए बोला, ओहो मसरूर, तुम यहाँ हो? हमने कई मर्तबा तुम्हें याद किया। क्या तुम कहीं बाहर चले गए थे? मसरूर ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने बहुत कुछ अपने हाफजे पर जोर डाला, लेकिन ये याद ही ना आया कि उन्होंने उसे कहाँ देखा था। मगर चूंकि वो उसका नाम लेकर उनसे मुखातिब हुआ था, इसलिए जवाब देना जरूरी समझा। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं बाहर गया हुआ था। वही शख्स। तुमने हमें पहचाना नहीं? तुम लोग जाहिर बीन हो, हमें देखो। हम सारी दुनिया से वाकिफ हैं। हम तुम्हें अपनी मजलिस में आने की दावत देते हैं। बोलो, आओगे? मसरूर हैरान थे कि ये कौन शख्स है।
अभी वो यही सोच रहे थे कि उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, क्या सोच रहे हो? तुम शिरकत का वादा कर लो, हम तुमको खुद बुलवा लेंगे। मसरूर को ताज्जुब हुआ कि उसे उनके दिल का हाल कैसे मालूम हो गया। उन्होंने कहा, मुझे इसलिए तजब्जुब हुआ कि मैं खिलाफ शरा मजालिस में शरीक होने को पसंद नहीं करता। वो शख्स हंसा। उसने कहा, वो खालिस अल्लाह वालों की मजलिस है। जो लोग एक दफा शरीक हो जाते हैं हमेशा शरीक होते हैं। उस मजलिस में सिर्फ वही लोग शरीक हो सकते हैं जिनके मुतालिक बारी ताला का हुक्म हो जाता है। दुनिया में अगर जन्नत का नजारा करना मंजूर हो तो जरूर आना। जरूर हाजिर होऊंगा, मसरूर ने जवाब दिया। वो शख्स मां अपने गिरोह के चला गया। मसरूर भी हूर बानो वगैरह को हमरा लेकर आगे बढ़े। उस वक्त रास्तों पर ज्यादा भीड़ हो गई थी। लोग बड़ी कसरत से आ जा रहे थे। खोए से खवा छिलने लगा था। औरतें, मर्द और बच्चे इस कसरत से थे कि तमाम रास्ते भर गए थे। मसरूर लड़कियों को हमरा लिए रास्ते के किनारे किनारे आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। दफातन उन्होंने शोर सुना, वो खड़े हो गए। लोग जोर जोर से बोल रहे थे। कुछ आदमी हंस रहे थे, बाज नौजवान आवाजें कस रहे थे। आमदोरफ्त बंद हो गई थी। सब जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। मसरूर मालूम करना चाहते थे कि वाकया क्या हुआ, लेकिन पता ही नहीं चलता था। सिर्फ शोर गुल की आवाजें आ रही थी। मसरूर ने दो एक आदमियों से पूछा भी, लेकिन कोई कुछ ना बता सका। उन्होंने लोगों को हटा हटाकर फिर चलना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें बहुत जल्द मालूम हो गया कि इतने अजीमुशान मजमे में से औरतों का निकाल ले जाना आसान नहीं है। फिर ऐसी सूरत में कि कहीं कोई हंगामा हो गया है और लोगों की आमदोरफ्त रुकी हुई है। वो सड़क से हटकर फूलों के एक तख्ते में चले गए। कुछ वक्फे के बाद शोरगुल जरा कम हुआ और लोगों की आमदोरफ्त फिर शुरू हो गई। मसरूर ने चलने का इरादा किया कि एहसान सामने से आ गए। मसरूर ने उनसे पूछा, तुम अभी गए नहीं? एहसान ने जवाब दिया, जा रहा था कि एक वाकया पेश आ गया। मेरी एक चचाजाद हमशीरा शमशाद है। इत्तेफाक से वो हमसे बिछड़ गई। गुंडों के एक गिरोह के हाथों में जा पड़ी। वो तो खुदा ने फजल किया कि जल्द ही हमें उसके बिछड़ने का हाल मालूम हो गया। मैंने दौड़ धूप करके उसे ढूंढ निकाला। अगर थोड़ी देर और खबर ना ली जाती तो गुंडे उसे यहां से निकाल ले जाते। ये शोरो शर शायद शमशाद की वजह से हुआ था। जी हां, मुझे इससे बड़ी खिफ़त और निदामत उठानी पड़ी। मैंने तो अहद कर लिया है कि आइंदा कभी औरतों को अपने साथ ना लाऊंगा। एहसान ने शर्मिंदा होते हुए कहा। मसरूर ने कहा, यही हाल मेरा है। मैंने अगरचे अहद तो नहीं किया है, मगर हाँ ये तहिया कर लिया है कि जब तक गुंडों की सीना जोरियां जारी हैं उस वक्त तक औरतों को साथ ना लाया करूंगा। लेकिन जब शमशाद मिल गई थी तो तुम इस तरफ क्यों लौट आए? कब्रिस्तान से बाहर क्यों ना चले गए? मैं तुमको तलाश करने आया था, एहसान ने जवाब दिया। मुझे यह ख्याल गुजरा कि गुंडे अभी तक शमशाद की फिक्र में हैं, कहीं वो फिर उसे हमसे अलहदा करने की कोशिश ना करें। मसरूर को जोश आ गया। उसने कहा, अगर वो मेरे सामने ऐसा करेंगे तो मैं एक एक गुंडे का सर तोड़ डालूंगा। इससे फितना बढ़ेगा। एहसान ने मसरूर की तरफ देखते हुए कहा, अकलबंदी यह है कि हम औरतों को बाहिफाजत यहां से निकाल ले जाएंगे। मेरा ख्याल है मसरूर ये गुंडे उसी नए मजहब या गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, और वह शायद हसीन औरतों और परी जवान लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं। अच्छा हुआ तुमने ये जिक्र कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक बुजुर्ग सूरत अपने बहुत से मुरीदों के साथ आते हुए मिले थे। उन्होंने मुझे अपनी मजलिस में आने की दावत दी है। शायद वो उस गिरोह या तबके के पीर हैं जिसका तुमने जिक्र किया है। कहते थे कि जन्नत का नजारा करना हो तो जरूर आना। एहसान ने कहा, मसरूर तुम उस मजलिस में जरूर जाना, मालूम तो करना कि उन लोगों के अकायद क्या हैं, जन्नत का नजारा कैसे होता है। मसरूर ने जवाब दिया, हाँ मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं इस बात से वाकिफ नहीं कि वो लोग कहाँ गए हैं, मजलिस कहाँ होती है। वो बुजुर्ग सूरत कहते थे कि हम खुद बुला लेंगे। वो जरूर बुला देंगे। मालदार, हसीन और हुकूमत में असर और रसूख रखने वाले लोगों को वो अपनी मजलिस में जरूर शरीक किया करते हैं। देखा जाएगा। आओ एहसान, अब चलें। हाँ चलो, एक काम करो, मैं आगे चलता हूं, तुम पीछे रहो, औरतों को बीच में कर लो। ठीक है, मगर औरतों को गिन लेना चाहिए ताकि कोई गुम ना हो जाए। उन दोनों ने औरतों को शुमार कर लिया। आगे एहसान चले और पीछे मसरूर आए। दरमियान में औरतों को ले लिया। इस तरह से ये सब लोग चले और बामुश्किल तमाम कब्रिस्तान से निकलकर सवारियों तक पहुंचे। वहां से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए।